मौके आते हैं, आपके पास मौका आता है लोगों को माफ करने का, फिर भी नहीं करते, हकीकत को नहीं तस्लीम करते। मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत पहुंचे कि आपकी रूह कब्ज करने आए, वो एक रट मारा मुंह पे, फरिश्ते की आंख निकल गई। कित्थों आ गया मेरी रूह कब्ज करने दे, भाग गया फरिश्ता वापस। अल्लाह ताला को जाके कहा कि अल्लाह जी, वो जो आपके दोस्त हैं जिनसे आप बातें करते हो तो बड़े नाराज हुए, और इतनी जोर से मारा मेरी तो आंख हिल गई। फरमाया अच्छा जाओ वापस, मूसा को जाके कहो कि वो जो घोड़ा होता है, दुम्बा, जो बड़े जानवर हैं, किसी एक की पुष्ट पे हाथ रखें और उस हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, हर एक बाल के बदले 1000 साल की उम्र देंगे, हर एक बाल के बदले। अब अंदाजा लगा लो बाल कितने होते हैं, अगर एक हाथ ऊपर फेर दे कई 100 बाल होंगे नीचे, तो उतने साल जिंदगी और बढ़ा दी जाएगी। जब पैगाम पहुंचा, अल्लाह के नबी है ना, और फरमाया अच्छा इतनी उम्र बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? तो फिर इसने कहा जाना तो उसके बाद भी है। फरमाया फिर इनके ऊपर हाथ फेरने की क्या जरूरत है, जब बाद में भी जाना है तो अभी जाना बेहतर नहीं है उससे ज्यादा। लोग दर हकीकत मौत को भूल बैठे। जुल्म और ज्यादती की इंतहा, नमाजों में लज्जत खत्म, इबादत के अंदर लज्जत खत्म। लोग नमाज पढ़ते हैं, इमाम की गलतियां तलाश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने दाएं बाएं तरफ वालों को देखते रहते हैं कि इसने नमाज सही पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अल्लाह के बंदे, तुझे यहाँ फरिश्ता बना के भेजा कि तू तय करता फिरे किसकी नमाज हो रही किसकी नहीं हो रही। कई नमाज पढ़ के पीछे को ऐसे देखेंगे भी कौन कौन आया कौन कौन, वो तुझे रजिस्टर पकड़ा रखा है। तो इससे पूछना अल्लाह ताला ने कि हाँ अब्दुल रहीम बताना कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था। जिनकी अपनी नहीं होती वो दूसरों पर निगाह रखते हैं, जिनके अपने दिल साफ नहीं, जो नमाज में नमाजियों की बुराई मांगते हो, जिनकी नमाज में ये इरादे हो कि फला आदमी का काम ना बन जाए, तो उनकी नमाज किस तरह कबूल हो सकती है? दिल जंग आलूदा हो गए हैं, जिस्म का सरदार है दिल, जंग आलूदा हो गया है। नमाजें मुंह पर मारी जाती हैं जो लोगों का दिल तोड़ते हैं। आप चले जाएं घरेलू हिंसा के कितने मुकदमे हमारे मुल्क में, बाहर के मुल्कों में चले जाएं कि घरों के अंदर लड़ाई हो गई, कौन दूसरों को परेशान कर रहा कि बाहर से कोई आतंकवादी आ गया, किसी ने बाहर से हमला कर दिया या किसी ने बाहर से आके इन पर गोली चला दी। नहीं, घर के अफराद ने घर के अफराद का जीना हराम कर रखा है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, दूसरे की बेटी खुश ना रहे। हम चाहते हैं कि हम खुश रहे, हमारा भाई खुश ना रहे। हम चाहते हैं हमारी औलाद अच्छा खाए, हमारे भाई की औलाद अच्छा ना खाए। ये जो नीयतों का फतूर है ना, तभी तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पे अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हजार हदीस जमा की और उन हदीस की जब दर्जा बंदी की गई, उनकी जब तरतीब लगाई कि पहले हदीस कौन से लिखें, तो इमाम बुखारी ने जो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सबसे पहले बुखारी शरीफ में दर्ज किया, फरमाया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे की आमाल दारो मदार जो है नीयत के ऊपर लगे हुए हैं। नीयतें नापाक हैं, चेहरे पाक हैं, तनाइयां नापाक हैं, मजलिस आबाद है। वो वली थोड़ी है। हम धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो अल्लाह को धोखा दे नहीं सकते, लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर इनको धोखा देंगे तो हमें क्या हासिल होने वाला है? धोखा किसको दे रहे हैं हम? धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। डॉक्टर अगर आपको कहता है फलां चीज ना खाओ, आपके जिस्म को नुकसान होगा, तो 10 आदमी कहते हैं मत खाओ, फिर भी आप अगर छुप के खा लें
तो आपने किसको धोखा दिया? अपने माँ बाप को दिया, भाई बहनों को दिया, अल्लाह को दिया? नहीं नहीं, आपने अपने आप को धोखा दिया है। आप खुद अपने आप से बदबयानती कर रहे हैं। अपने दिलों को पाक करना होगा हर हालत के अंदर, चाहे आप किसी भी माशरे में हैं, किसी भी समाज में हैं, आप किसी भी जात में हैं, किसी भी नस्ल में हैं, जब तक आपका दिल पाक नहीं होगा जिंदगी में लज्जत नहीं आएगी। कोई आपको एक गाली देता है, सारी रात सोचते रहते हो सवेरे यदि बेइज्जती कितना करनी है भाई। अल्लाह ताला को माफ करने वाले लोग पसंद हैं, और दिल का सुकून भी माफ करने के अंदर है। बदला लेने वाला बंदा बड़ा नहीं हो सकता, और कहां तक बदला ले सकेगा? वो बंदा वही अच्छा है जो माफ करने का मादा रखता हो। जो आदमी आपसे झुक के मिल रहा है, इसका मतलब वो कमजोर नहीं है, डरपोक नहीं है। अपनी निगाह पे जो चश्मा जहालत का लगा है, अगर उतार के देखेंगे, अगर कोई आदमी आपसे झुक के मिल रहा है, इसका मतलब उसका कद आपके कद से बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको नीचे होके आपसे मिलना पड़ रहा है, उसका कद बड़ा है आपके कद से। तो हम अपना कद ना बुलंद करें। इंसानों में अफजल कौन है? साहबा किराम ने बारहा नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह इंसानों में अफजल कौन है? फरमाया जिसका दिल पाक है और जिसकी जुबान नरम है, वो इंसानों के अंदर अफजल है। बाद लोग गुफ्तगू करते हैं, उनका इरादा होता है सामने वाले के दिल को जला दें। 24 घंटे सोचते हैं कि इसको ताना दें, इसके गुनाह की वजह से इसको बदनाम करें किसी तरह। आपके बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होगा, आपके इज्जत देने से कोई इज्जतदार नहीं बन सकता। वो अल्लाह तबारक व तआला के पास कुंजियां रखी हुई हैं इज्जत और जिल्लत की। अल्लाह बेहतर जानते हैं किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। ऐसे बंदों को ताना देना जो पहले से गुनाहों में मुलव्विस हों, फिर उन्हें तड़पाने की कोशिश करना। फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर वो उन ऐबों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये दिलों की जो बुज़दिली है, दिलों की जो जंग आलूदगी है, इसने नमाजों में लज्जत खत्म कर दी। इसने कारोबार में दौलत तो आई, बरकत नहीं आई। घर में ऐशो आराम का सामान तो आया, सुकून नहीं आया है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो जाहिरी लिबास की तरह दिल का कूड़ा करकट साफ करना होगा। दिल में से चुगलियों का मादा, दिल में से बुराइयों का मादा, दिल में से गंदे इरादों का मादा, दिल में से हरामखोरी का इरादा, दिल में से दूसरों को जलील करने के इन इरादों को निकालना होगा बाहर। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया दरवाजे की तरफ देखो, जो अंदर आ रहा है जन्नती है। वो एक साहब आए, उनकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था, जूते उतार के हाथ में पकड़े हुए, तब हैरान रह गया कि अच्छा ये जन्नती है। दूसरे दिन फिर अचानक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो आने वाला जन्नती है। फिर वही, तीसरे दिन भी वही। एक साहबी कहते मैं पीछे पीछे लग गया, उनके घर पहुंच गया। उनके कहा चाचा अब्बा से लड़ाई हो गई थी, एक रात आप क्या रहना चाहता हूँ। सो गए, सारी रात देखा भी ये तो रात को कुछ भी नहीं इबादत करते। फजर के वक्त इत्मीनान से उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खेतों में काम करते हैं। 3 दिन रात जाने लगे, कहने लगे चचा मैं तो इसलिए चक्कर में आया था, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप जन्नती हैं, लेकिन तुम काम ऐसा कौन सा करते हो? 5 नमाजें वक्त पर पढ़ते हो, खेती करते हो, काम करते हो, मस्जिद नबवी में जाते हो, तो रात को तो तुम कोई बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं करते, जन्नती कैसे बन गए? फरमाया बेटा मेरा दिल दुनिया के तमाम इंसानों के लिए पाक है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं। अल्लाह के लिए दोस्ती है, अल्लाह के लिए ही दुश्मनी है, बस दिल पाक है बिल्कुल। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि ये बंदा जन्नती है क्योंकि इसका दिल पाक है। अब हम जो मर्जी करते रहें दुनिया के अंदर, जब तक ये दिल पाक नहीं होगा वजू मुकम्मल नहीं होगा, नमाज में लज्जत नहीं होगी। दूसरों की फिक्र बाद में, अपनी फिक्र पहले करें। करेंगे जी इंशाअल्लाह। अपनी फिक्र करें पहले, अपने दिल को अच्छा करें।
इस दिल में से अपने भाइयों की बुराई, अपने अजीज़ व अकारिब की बुराई, अपने दोस्तों की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, दीगर मज़हब के लोगों के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं, वो बुराइयाँ, जो दिल में कूड़ा करकट भर रखा है, इसको निकालिए तो ये दिल थोड़ा बहादुर हो जाएगा, इसमें थोड़ी हिम्मत आएगी, और हिम्मत आएगी, इसकी नमाज तकमील तक पहुँचेगी। जब अच्छी नमाज पढ़ेगा तब ये सच बोलेगा, और फिर ये सच गरीबों को गाली देने के लिए नहीं बोलेगा, फिर ये वक्त के हुक्मरानों का गिरबान पकड़ेगा। ये बुज़दिली भी तो इसलिए ना क्योंकि दिल कमजोर है, हक बात भी तो इसलिए नहीं निकल रही कि दिल के अंदर दोगलापन है। ये लोगों के सामने नमाजी है, घर के अंदर नमाजी नहीं है, लोगों के दरमियान दयानतदार है, घर के अंदर दयानतदार नहीं है। लोगों की मजलिस में ये अल्लाह वाला है, तन्हाई की मजलिस में ये नापाक काम करता है। इसकी जब तक ज़ाहिरी और बातनी सूरत एक जैसी नहीं हो जाएगी तब तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती।